लास्ट के 2 लेक्चर्स में टेंस और टाइम के बारे में दोस्तों काफी कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया। हम लोगों ने डिस्कस किए टाइम के कुछ स्ट्रक्चर्स। पहला स्ट्रक्चर आपको अगर याद है तो मैंने इसमें बताया था इनडेफिनिट टेंस के बारे में। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। स्ट्रक्चर से पहले हम लोगों ने समझा था कि टाइम और टेंस जो है वो दोनों एक साथ क्यों लिए जाते हैं, उनका दोनों का क्या महत्व है। टाइम और टेंस दोनों एक चीज नहीं है, टाइम और टेंस दोनों अलग है। ठीक है, स्ट्रक्चर्स हम लोग डिस्कस करते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते हैं। मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बैंकिंग आप लोगों को क्लियर कराऊं या एसएससी कराऊं या ऐसे कोई जितने भी पेपर है जिसके अंदर इंग्लिश है तो इंग्लिश के पेपर की मेरी जिम्मेदारी है दोस्तों। चलिए, तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर के बाद हम लोग टाइम एंड टेंस के रूल्स पढ़ेंगे और उसके बाद सबसे फेवरेट एरर डिटेक्शंस के क्वेश्चंस करने वाले हैं दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परफेक्ट टेंस के। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? बहुत सारे बच्चे जो है परफेक्ट में और पास्ट टेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, परफेक्ट में इसके जब रूल्स में करवाने वाला हूं आप लोगों को परफेक्ट का, तो मैं एक एक पूरा क्लियर बताऊंगा कि कैसे पास्ट में डिफरेंस है और कैसे परफेक्ट में डिफरेंस है। अभी के लिए मैं आप लोगों को ये बता देता हूं, जैसे परफेक्ट और पास्ट की पहचान करना है। ठीक है, तो परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कोई काम पूरी तरह से पूर्ण हो गया और अभी अभी पूर्ण हुआ। जैसे आई, ध्यान से देखना, आई हैव फिनिश्ड, ध्यान से, ये हमारा एग्जांपल है, आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। ठीक है, ये आपका एग्जांपल है कि आई हैव, सॉरी, ही हैज, ठीक है, सॉरी, ही हैज फिनिश्ड माय वर्क। इस ही हैज फिनिश्ड माय क्या होगा? ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क होगा। चलिए, तो देखिए इसमें ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। अब ये आपका जो हैज और उसके बाद वर्क का थर्ड फॉर्म, ये तो है आपका परफेक्ट का। अब इसका मीनिंग देखो, एक और हम लोग ले लेते हैं, he finished his work। दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें देखो he has finished his work, तो दोनों में डिफरेंस, he finished his work, दोनों का अगर आप मोटे-मोटे तौर पे देखेंगे तो हिंदी में समझ में आ रहा है कि he has finished his work, उसने अपना कार्य कर लिया, और इसमें समझ में आ रहा है he finished his work, उसने अपना काम कर लिया। मतलब जब आप लोग ट्रांसलेट करने जाओगे तो कोई फर्क नहीं दिखेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या फर्क है या फिर आपके सिंपल पास्ट में क्या, कोई फर्क नहीं दिखेगा। लेकिन फर्क कहाँ होता है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कुछ ऐसी जगह पे ही हम लोग परफेक्ट के सेंटेंस लेते हैं, बहुत सी जगहों में परफेक्ट के सेंटेंस नहीं लेते हैं, उसमें पास्ट के सेंटेंस लेते हैं। जैसे आप देखो, एक छोटा सा एग्जांपल इसमें बता रहा हूं मैं, he has finished his work। इसका ये सेंस निकल के आ रहा है कि कोई पुरानी कोई घटना, पास्ट की कोई घटना जिसका अभी कोई महत्व है, प्रेजेंट में जिसका कोई यूज है। जैसे भैया वर्क किया कि नहीं, हम लोग यस सर आई हैव कंप्लीटेड, भाई कॉपी लाए हो कि नहीं, यस सर आई हैव ब्रॉट माय कॉपी। तो जब आप कोई ऐसी घटना जो पास्ट में घटित है लेकिन आज उसका कोई इंपॉर्टेंस है, आज के सेंस में कोई बात कर रहे हो, प्रेजेंट के सेंस में कोई बात कर रहे हो, इसीलिए तो उसको प्रेजेंट और पूरी तरह से परफेक्ट। जैसे आई हैव रिटन मतलब मैंने लिख लिया, मैंने लिख लिया, आई रोट मतलब मैं लिखा। तो ये केवल कोई पास्ट, जनरल पास्ट की घटना बताते हैं, और ये जो घटना है ना, ये होती तो पास्ट से शुरू होती है, पास्ट से शुरू होती है, लेकिन उसका कोई ना कोई इंपॉर्टेंस, उसका प्रेजेंट के अंदर उसका कोई ना कोई रिलेवेंस होता है, तो हम लोग परफेक्ट के सेंटेंस बताते हैं। दोस्तों, इसको बहुत डिटेल में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, इसके सारे रूल्स, परफेक्ट के, पास्ट के, कंटीन्यूअस के, सब के रूल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत डिटेल में। फिलहाल हम लोग स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। तो ये परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ये केवल आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, उसके लास्ट में भी देखा था, तो ये हम कैसे पढ़ते हैं ये आप लोगों को पहले से क्लियर है। तो चलिए बात करते हैं, एक सेंटेंस से 12 सेंटेंस हम लोग बनाने वाले हैं। फर्स्ट टाइप मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक सेंटेंस। भाई सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं वो तो पता है आप लोगों को, होते हैं, एक होता है
मतलब हुए, ठीक है। कोई डिक्लेरेशन, कोई डिक्लेयर करना, लाइक आई एम अ पुलिसमैन, तो मैं कौन हूं, मैंने डिक्लेयर कर दिया आई एम अ पुलिसमैन, तो मैंने असर्ट कर दिया, ठीक है। फिर उसके दो हिस्से कर दिए कि एक आई एम अ पुलिसमैन, दूसरा आई एम नॉट अ पुलिसमैन। जरूरी मेरी बात, तो असर्टिव के दो हिस्से होते हैं, अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। फिर उसके बाद फिर आपका ये फर्स्ट है, सेकंड है आपका इंटरोगेटिव, दूसरा कौन सा है आपका इंट्रोगेटिव, और थर्ड जो है दूसरा इंट्रोगेटिव। फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो है बहुत कम यूज होता है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में। फिर ये लोग इंपेरेटिव, आपने अगर किताबों में देखा है तो उसको क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव। और एक फोर्थ वाला जो है वो एक्सक्लेमेटरी, कौन सा, EXCLAIMATERY, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। एक्सक्लेमेशन के मार्क के जो होता है वो एक्सक्लेमेटरी होता है। हम लोग कैसे सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं इधर अफर्मेटिव, उसके बाद फिर नेगेटिव, उसके बाद थर्ड वाला आपका आ जाएगा इंटरोगेटिव, और फोर्थ वाला आ जाएगा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, जिसका मीनिंग पॉजिटिव आ जाता है। चलिए बात करते हैं। तो फर्स्ट हमारा सेंटेंस है अफर्मेटिव, ठीक है, जिसका मतलब है सकारात्मक। फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक है। परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। फॉर्मूला देखो प्रेजेंट परफेक्ट का आपका सब्जेक्ट प्लस हैव आता है, B3 और अदर वर्ड्स, जो भी एक्स्ट्रा वर्ड है। इधर फॉर्मूला है सब्जेक्ट हैड, B3 और अदर वर्ड्स। इधर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट विल, शैल, हैव, B3 और अदर वर्ड। B3 मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। यहां पर आप देखें, एक है आपका हैज, दूसरा है हैव। सर हैज और हैव में क्या फर्क है भाई, आपको पता है ये हम लोग यूज किसके लिए करते हैं, हैज सिंगुलर के लिए। मैंने पहले भी बताया था, देखो ही, ठीक है, ये मैंने लिखवाया भी था कि शी या इट या कोई भी सिंगुलर, अगर हम लोग नाम की बात करें तो अगर हैज हैव में बात करें तो हैज आता है, और हैव की अगर बात करें तो हैव आप देखो आई के साथ, यू के साथ और बी के साथ, और बाकी जितने प्लूरल वर्ड्स हैं उन सब के साथ यहां पर हैव आएगा, ठीक है। क्या आएगा, हैव आएगा। तो ये हैज हैव में ले लिया, तो हैज ने हमने ले लिया सिंगुलर, हैव जो है वो आपका हो गया प्लूरल, और हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट। परफेक्ट मतलब पूर्णतः कोई कार्य हो जाना, जैसे आई हैव रिटन, मैंने लिख लिया, है ना, ऐसा घटना जो अभी के सेंस में बता रहा हूं, लेकिन अभी अभी खत्म करके मैं फ्री हुआ तो लिख लिया, तो ये आपका परफेक्ट का सेंटेंस। वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड हैड। अच्छा इसमें देखो कोई हैज का वो नहीं, कोई झंझट नहीं, सीधा आपका हैड आ जाएगा, ठीक है। ये पास्ट में केवल हैड आता है, ठीक। फिर ये विल और शैल, उसका मैंने आपको बताया है कि शैल जो है वो आई और बी के साथ आता है, और विल में आपके बाकी सब्जेक्ट में सब, जो भी बाकी के सब्जेक्ट हैं वो सब में विल आ जाता है, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, ये देखो ही हैज आस्क्ड फॉर हेल्प, उसने मदद के लिए, ही हैज आस्क्ड फॉर हेल्प, इसका मीनिंग क्या है कि उसने मदद मांगी है, ठीक है। मदद के लिए उसने पूछा है, या उसने मदद की गुहार की है, या उसने मदद मांगी है, सहायता उसने मांगी है। तो देखो ही के साथ हैज आ गया, ही हैज आस्क्ड फॉर हेल्प। इसका पास्ट टेंस करेंगे तो ही हैड, हैज का क्या बन जाएगा, हैड, तो ही हैड आस्क्ड फॉर हेल्प। और फ्यूचर ही के साथ आता है विल, तो क्या हो जाएगा, ही विल हैव आस्क्ड फॉर हेल्प। आप देखें ध्यान दें अंदर कि विल और शैल, उसके बाद केवल हैव आएगा, ठीक है। उसके बाद हैज नहीं आता है, केवल हैव, और उसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, ही विल हैव आस्क्ड फॉर हेल्प। एक एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं, आई हैव कॉल्ड हिम, मैंने उसको कॉल किया, ठीक है। तो आई के साथ हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये हो गया आपका हैव, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ऐसे हो गया है हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब। और कॉल्ड जो है ये आपका मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये मतलब उसको, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इधर आप देखें आई हैड कॉल्ड हिम, आई आपका सब्जेक्ट हो गया, हैड आपका
क्या बन गया हैजंट। वैसे ही हैव के साथ नॉट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हैवंट, HAVEN अपोस्ट्रोफी ST। तो कई बार कुछ एरर्स में या उसमें नॉट जो है उसके साथ लगा हुआ आता है अपोस्ट्रोफी एब्रिवेटेड फॉर्म में, तो उसका मतलब है वो नेगेटिव। जैसे आई वोंट कम टुडे, अगर कहीं पर लिखा है आई वोंट कम मतलब मैं नहीं आऊंगा, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये ध्यान रखने की बहुत जरूरत है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा एग्जांपल देख लेते हैं। ही हैज नॉट आस्क्ड फॉर हेल्प, उसने मदद के लिए नहीं पूछा। ही हैजंट आस्क्ड फॉर हेल्प, इधर तो हैड और नॉट, तो ही हैडंट आस्क्ड फॉर हेल्प, ये क्या हो जाएगा ही हैड नॉट आस्क्ड फॉर हेल्प, ठीक है। इधर देखो आप ही विल नॉट लगा दो या ही के साथ तो विल ही आता है, तो ही विल नॉट हैव आस्क्ड फॉर हेल्प, ही विल नॉट आस्क्ड फॉर हेल्प गलत हो जाएगा, ये याद रखना। ये यहां पे बच्चे जो है गड़बड़ कर देते हैं कि हैव को लगाना ही भूल जाते हैं, लेकिन फ्यूचर की बात हो रही है और परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है, तो वहां पर हैव तो आएगा ही आएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा ही विल नॉट हैव आस्क्ड फॉर हेल्प। अगर विल नॉट को एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा वोंट हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही शैल नॉट हैव कॉल्ड हिम, इस एग्जांपल को देख लेते हैं। आई हैव नॉट कॉल्ड हिम, क्या हो जाएगा आई हैवंट कॉल्ड हिम। I have not called, I had not, sorry गड़बड़ हो गया यहाँ पे मामला। ये क्या है आपका, ये had है, I had not called, तो had not का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है एब्रिवेटेड फॉर्म hadn't, HAVN, hadn't, I hadn't called him, ठीक। इधर देखो I shall not have called him, have आएगा बाद में, तो यहाँ पर आप देखिए कि shall not का अगर हम बहुत सारे बंधु क्या बोलते हैं शांत, ठीक है। बहुत सारे बंधु मेरे शैलेंट बोलते हैं, तो ना तो शैलेंट ना शांत, केवल शेड, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो ये दो हमने किया, ये जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें आप लोग या इसको कॉपी करें, पोस्ट करें वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक बार स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, आगे की सारी चीजें इसी पर निर्भर करेगी, फॉर्मूले सब पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू नंबर 3। तो ये हमने दो डिस्कस किए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है, इसी का इंट्रोगेटिव फॉर्म। ये बहुत इजी है दोस्तों, आप लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा है, लेकिन क्या है कि पूरा सीक्वेंस हम लोग क्लियर करते जाएं, और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो फॉर्मूले जो हैं इतने सारे जिनको याद होगा लेकिन एक रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो आप लोगों के लिए अच्छा है कि फॉर्मूले मेन है, देखो इसीलिए मैंने इसको येलो कलर पे हाईलाइट किया हुआ है। फॉर्मूले मेन है और इनको बार-बार पढ़ना है। ये तो क्या हमने एक एग्जांपल लिया है तो आपको इजी लग रहा है, लेकिन जब रियल में जब ट्रांसलेट करना हो ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट को जो है आपको कंटीन्यूअस में करना है, या पास्ट इंडेफिनिट में करना है, या फ्यूचर कंटीन्यूअस में करना है, तो जब रियल में जब ट्रांसलेट करने के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं उसमें फिर कंफ्यूजन होती है। तो आप लोग बराबर इसको नोट करें और इसको बार-बार रीड करें, रिवाइज करें। चलिए बात कर लेते हैं नंबर 3 की। तो yes, third we are talking about interrogative. Okay, we are talking about interrogative sentence, and the formula says that जो auxiliary verb है वो पहले आ जाएगा as have plus subject plus V3 plus other word. Here the auxiliary verb had first plus subject plus V3 plus other word। यहाँ पर will, भाई यहाँ पे will shall जो है आपका परमानेंट auxiliary verb है, तो will shall ध्यान दीजिए, फिर subject plus have हमेशा बाद में आता है, have
क्या लिया था मैंने, तो ओके एग्जाम्पल इसका है, फर्स्ट मैंने लिया था he has asked for help, उसका नेगेटिव था he has not asked for help, तो इधर क्या हो जाएगा has he asked for help, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क हो गया, इधर क्या हो जाएगा has के बदले had he asked for, भाई इजी है मेरे साथ लिखते जाओ, has he asked for help, ठीक है, और इधर will, ध्यान देना यहाँ सबसे ज्यादा गलती करते हो आप लोग, will he ask for help नहीं, will he have asked for help, will he have asked for help, और ये आप क्या कर रहे हो, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्वेश्चन मार्क भी लगेगा कि will he have asked for help, क्या उसने मदद के लिए पूछा होगा, तो ऐसे सेंटेंस प्रैक्टिकली हम लोग कम यूज करते हैं, है ना, जरूरी नहीं कि सारे उसके ट्रांसलेशन फॉर्म्स हम लोग यूज करें, है ना, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, लेकिन एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग समझ रहे हैं कि अगर ये फ्यूचर परफेक्ट में होगा तो किस प्रकार से सेंटेंस बनेगा, है ना, लेकिन जरूरी नहीं कि बहुत सारे सेंटेंस आपको वहां के मिले, तो हम ये मिलते हैं, ठीक, फिर मेनली इन दोनों के ही मिलते हैं आपको, और सेकंड है आई हैव कॉल्ड हिम, ये था ना, फिर इसका नेगेटिव आई हैव नॉट कॉल्ड हिम, तो इसका नेगेटिव, इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा हैव, क्या हो जाएगा हैव आई कॉल्ड हिम, क्या मैंने उन्हें फोन किया, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा had I called him, क्या मैंने उन्हें फोन किया था, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा shall I have called him, क्या हो जाएगा shall I have called him, देर होगी मेरी बात, तो इस तरीके से ये आपका कौन सा हो गया इंट्रोगेटिव का, चलिए समझ में आया, क्लियर हुआ सभी को, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फोर्थ वाला जो आपका है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि इसमें आप नेगेटिव भी है और आपका इंट्रोगेटिव भी है, लेकिन इसका जो मीनिंग निकल के आता है वो पॉजिटिव आता है, जैसे मैंने बोला डोंट आई नो यू, क्या मैं आपको नहीं जानता, इसका क्या मतलब है कि भैया मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूं, ठीक है, तो ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव जरूर है, मीनिंग इसका पॉजिटिव आता है, फॉर्मूला इसका दो फॉर्मूले बताए थे दोस्तों, याद है आप लोगों को नहीं, ये भी वैसे ही है, पहला फॉर्मूला हमारा as have प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, दूसरा फॉर्मूला मैंने ये बताया था ECFO की, इसमें हमने क्या करा था दूसरे फॉर्मूले में कि ये नॉट को उठा के इसके साथ में लगा दिया था, उसको बोलते हैं एब्रिविएटेड शॉर्ट फॉर्म में उसको हमने लिख दिया था, तो बहुत सारी जगह जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें आजकल शॉर्ट फॉर्म ही चलता है, तो जब हम स्पोकन की बात करते हैं बोलने की, तो जनरली हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं, हैवंट आई नो यू, हैवंट आई नो टू यू, ठीक है, इस तरह से, तो चलिए ये हैज नॉट को अगर मिक्स करोगे तो ये हो जाएगा हैजंट, क्या हो जाएगा हैजंट, ठीक है, और वैसे ही हैव और नॉट मिक्स होगा तो हैवंट, हैजंट या हैवंट, उसके बाद हैज, फिर आपका सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट ही लगाओगे, हैजंट आई नॉट, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, एक बार आपने लगा दिया नॉट इसके साथ आ गया, डबल से नॉट नहीं आएगा, यहाँ बहुत गड़बड़ करते हैं, मैं जितनी क्लास में पढ़ाया बहुत सारे बच्चों को जब मैंने ओरल प्रैक्टिस लिया तो वो यही करते हैं कि ये तो बराबर बोलते हैं, बाद में नॉट भी लगा देते हैं, तो नॉट अपने को नहीं लगाना है, तो ये सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स, अच्छा, और क्वेश्चन मार्क भी लगेगा, ठीक है, चलिए इसी का एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से हम लोग, क्या था हैज ही
या इसको कैसे करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, hasn't he asked for help, क्या हो जाएगा, hasn't he asked for help। सेकेंड एग्जांपल इसका देख लेते हैं, मैं एक ही लिख रहा हूं ना, जगह अपने पास कम है, कोई एक फॉर्म आप लोग लिख लो अपनी तरफ से, इसका एलिवेटेड फॉर्म। फिर इसको देखो, have I called him, तो क्या हो जाएगा, have I not called him, क्या मैंने उसे कॉल नहीं किया था, क्या मतलब है कि हाँ भाई साहब मैंने उसे कॉल किया था। ये क्लियर है, इधर देख लेते हैं। चलिए इसका फॉर्मूला, इसका भी वही है, ये हो गया had प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। ठीक, इधर फ्यूचर लिख लेते हैं, will प्लस shall प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस have, ये है आएगा, प्लस V3 और लास्ट में अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसमें had और not को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, hadn't, क्या बन जाएगा, hadn't प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 डायरेक्ट, नॉट नहीं आएगा, प्लस अदर वर्ड, और इधर भी वही है, will और not को मिलाएंगे तो बन जाता है हमारा, क्या बन जाता है, won't, ठीक है। और shall और not को मिला दें तो बन जाएगा shalln't, नहीं, याद रखना भैया, क्या बनेगा, shall, ठीक है। तो ये won't, shall प्लस सब्जेक्ट प्लस फिर सीधा आपका have प्लस V3 प्लस आपका अदर वर्ड, क्या आ जाएगा, अदर वर्ड आ जाएगा। चलिए एग्जांपल, has he not asked for help, इधर हो जाएगा had he not asked for help, ये had he not asked for, had he not asked for help, और यहाँ पे have का had I not called him, had I not called him, क्या हो जाएगा, had I not called him। यहाँ पर अगर देखें आप तो won't, ये क्या हो जाएगा, won't he ask for help, या will he not, हम लोग एक ही कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग will वाला चला रहे हैं, will he not ask for help, asked for help, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका shall I not have, सॉरी ये गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पे देखो, will he not ask नहीं होगा, will he not have asked for help, यही इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, will he not have asked for help, और इधर shall I not have called him, shall I not have called him, ठीक है भाई, आगे क्लियर होगी बात, ठीक है। एग्जांपल देखो, एक बार वापस से जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट हमने क्या देखा था, फर्स्ट हमने देखा था अफर्मेटिव सेंटेंस, और अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने क्या फॉर्मूला किया था, सब्जेक्ट, उसके बाद आपका हैज है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड। ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया, जल्दी से उसको चेक करते जाओ, इंपॉर्टेंट है। अगर इसी का पास्ट टेंस करने जाओगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस हैड, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। फिर अगर फ्यूचर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस will, shall प्लस have प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। एग्जांपल क्या दिया था हमने, he asked for help, इधर he has asked for help, इधर he had asked for help, और इधर he will have asked for help। अगर सेकंड एग्जांपल की बात करें तो I have called him, I had called him, I shall have called
him, ठीक है। नेगेटिव की बात करें तो he has not asked for help, he had not asked for help, he will not have asked for help, ये तो था हमारा नेगेटिव का। फिर ये इंट्रोगेटिव क्या बोलेंगे, has he asked for help, क्या उसने मदद के लिए पूछा था, had he asked for help। और इसका फ्यूचर करेंगे तो will he have asked for help। इस सेंटेंस की बात करें, have I called you, had I called you। फिर इसका shall I have called you, ठीक है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करें तो has he not asked for help, क्या उसने हेल्प के लिए नहीं पूछा था, पूछा था भाई। वैसे ये had he not asked for help, क्या गड़बड़ होगी ना। देखो क्या उसने यहाँ पे था नहीं लगाना है, क्या उसने मदद के लिए नहीं पूछा, और इधर क्या उसने मदद के लिए नहीं पूछा था, ये पास्ट का बहुत पुरानी बात हो रही है, ठीक है। तो ये क्या उसने हेल्प के लिए नहीं पूछा था, क्या हो गया, had he not asked for help। फिर इधर क्या वो मदद के लिए नहीं पूछेगा, will he not have asked for help। फिर ये क्वेश्चन देखो आप, have I not called him, क्या मैंने उससे कॉल नहीं किया था, मतलब किया था मैंने कॉल, कैसी बात कर रहे हो, उसने तो उठाया नहीं मेरा कॉल, है ना। तो इस तरह से जब पूछते हैं, फिर ये had I not have called him, इसमें था लगाते तो इसमें था मत लगाओ, ठीक है। क्या मैंने उसे फोन कॉल नहीं बुलाया, क्या मैंने उसे कॉल नहीं किया था, और इधर बस इतना ही, क्या मैंने उसे कॉल नहीं किया। यहाँ पे देखो क्या ये shall I not have called him, क्या मैंने उसे फोन नहीं किया होगा,